महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान कृष्ण और कर्ण एक बार मिले तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम अधर्म के बाजू में क्यों युद्ध कर रहे हो। कर्ण ने अपनी बाजू रखते हुए कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। गुरु परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया, वो भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष्य और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा और धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा भगवान कृष्ण का यही उपदेश समझते हैं, जीवन में कठिन से कठिन प्रसंग भी आए तो भी हमें धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अधर्म आखिर अधर्म ही होता है और अधर्म की पराजय और अधर्म का नाश निश्चित है। यही हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपको यह भगवान कृष्ण की छोटी सी बोधप्रद कहानी अगर पसंद आती है तो इस कहानी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी धैर्य के साथ सुनने के लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।